Today we start the first lesson in statistics, standard 11. Okay, so your first lesson is collection of data. Okay, your first lesson is collection of data. Now today we learn primary and secondary data's meaning. Okay, first one, primary and secondary data meaning. We learn first primary data. The data obtained by any statistical inquiry must be correct and proper. Otherwise, no useful and verified conclusions can be drawn. The data can be primary data or secondary data. Okay. First, we learn now primary data. The data originally collected by an authorized agency or investigators for the first time आर कॉल्ड प्राइमरी डेटा. जो इन्फॉर्मेशन फर्स्ट टाइम कलेक्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी डेटा. फॉर एग्जाम्पल, द डेटा कलेक्टेड बाय NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, द डेटा ऑफ द पॉपुलेशन सेंसस ऑफ इंडिया, द डेटा रिलेटिंग टू द डेथ रेट एंड द बर्थ रेट इन इंडिया पब्लिश्ड बाय ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, आर कॉल्ड प्राइमरी डेटा. ओके, इंडिया में एवरी 10 ईयर्स में आप लोग को पता इंडिया क्या करती है, सेंसस का पॉपुलेशन काउंट करती है. इंडिया का कितना पॉपुलेशन है उसके हिसाब से एवरी 10 ईयर. सो दैट डेटा कलेक्शन इज नोन एज द प्राइमरी डेटा. तो फर्स्ट टाइम जो डेटा कलेक्ट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी डेटा. ओके, इन देन सेकेंड वन इज secondary data. Secondary data means when an investigator or agency uses the data already collected by other agency or investigators, then the such data becomes secondary data for the user. For example, the data regularly birth rate and death rate in India published by Office of the Registrar General of India, New Delhi are reproduced by UNO, United Nations Organization, in UN Statistic abridged for UNO. The data become secondary data. The data called by an agency regarding some industries of Gujarat, which are later used by research students for statistical analysis, become secondary data for the research students. Okay, secondary data means already data is collected, then use that information or data by other person. Okay, already जो data collect करके दूसरे person जो use करते हैं that data, that is known as a secondary data. Okay, this is census and population data is collected from India. Then this data is collected used by other research students or other person. That types of data is known as a secondary data. Okay, difference between the primary and secondary data. Primary data are obtained for first time and it is original. Primary data is obtained first time and it is original, whereas secondary data are not original but it is the collected data reused by other person, यानी other person. ओके, ऑलरेडी कलेक्टेड है उसको वापस हम लोग यूज करते हैं. डेट इज नोन एज अ सेकेंडरी डेटा. प्राइमरी डेटा आर कलेक्टेड फ्रॉम द यूनिट्स अंडर इंक्वायरी, वेयर एज सेकेंडरी डेटा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्राइमरी डेटा. ओके, प्राइमरी डेटा आर कलेक्टेड फ्रॉम द यूनिट्स अंडर द इंक्वायरी. इंक्वायरी करके जाके हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हैं. बट सेकेंडरी डेटा आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्राइमरी डेटा. सेकेंडरी डेटा कहाँ से मिलता है, हम लोग प्राइमरी डेटा में से मिलता है सेकेंडरी डेटा. प्राइमरी डेटा आर यूजुअली इन रॉ फॉर्म, हेंस दे आर रिक्वायर्ड टू बी क्लासिफाइड एंड टेबुलेटेड, वेयर एज सेकेंडरी डेटा आर यूजुअली इन क्लासिफाइड एंड टेबुलेटेड. प्राइमरी डेटा जो हम लोग यूज करते हैं वो जीरो लेवल के यूज में से हम लोग निकालते हैं. मीन्स के ग्राउंड लेवल पे हम लोग जाते हैं और ग्राउंड लेवल पे जाके पर्टिकुलरली पर्सन को पूछ के इंक्वायरी करके वो डेटा कलेक्ट करते हैं. बाद में उसको क्लासीफाई एंड टेबुलेट करते हैं. बट इन सेकेंड डेटा द डेटा इज ऑलरेडी क्लासीफाइड एंड टेबुलेटेड. ओके, फोर्थ वन, collection of primary data requires large amount of money
टाइम एंड एनर्जी। प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ मनी चाहिए, टाइम भी बहुत सारा टाइम लगता है उसमें, और एनर्जी भी बहुत सारी यूज़ होती है। वेयर सेकेंडरी डेटा रिक्वायर्ड कंपेरेटिवली वेरी लेस अमाउंट ऑफ मनी, टाइम एंड एनर्जी। तो सेकेंडरी डेटा है वो सिंपली लेस अमाउंट में और लेस टाइम में और लेस एनर्जी में आप लोग से कलेक्ट हो जाता है। एंड लास्ट वन, प्राइमरी डेटा आर ऑलमोस्ट रिलायबल whereas secondary data are obtained by individual or institutional for their own interest and hence may not be reliable or relevant from the point of view of users interest of purpose. Okay, so that is a difference between primary and secondary data. So today we learn meaning of primary and secondary data and difference between primary and secondary data. Okay.